हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि आदित्य क्लासेस। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 लेके आए हैं 1000 ज्योग्राफी क्वेश्चन सीरीज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में जो हम लेके आए हैं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि आपका लोकेटेड है अहमदाबाद गुजरात में, वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम रहेगा। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करी जाए तो 1,40,000 के अराउंड इसकी कैपेसिटी रहेगी, जो इसको इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कैपेसिटी के मामले में बनाता है। अगर सुपरलेटिव्स की बात करी जाए, जैसे लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, तो इस तरीके से अगर बात करी जाए कुछ क्वेश्चंस की, तो हमारा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है इंडिया का? तो वो है आपका मजूली आइलैंड, ब्रह्मपुत्र रिवर पे रहेगा और ये आसाम में लोकेटेड है। अगर आपसे लार्जेस्ट एनिमल फेयर पूछा जाए कौन सा है इंडिया का, तो वो सोनपुर कैटल फेयर है और ये लगता है आपका बिहार में। इंडिया का अगर सबसे बड़ा चर्च, बिगेस्ट चर्च आपसे पूछा जाए तो वो सेंट कैथेड्रल चर्च है और ये आपका गोवा में लोकेटेड है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इंडिया में कौन सा है? तो वो मुंबई पोर्ट रहेगा। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी इंडिया की? तो वो थाने है जो कि महाराष्ट्र में रहेगी। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का परमवीर चक्र। और अगर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पूछा जाए आपसे तो वो है हमारा भारत रत्न। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का चिल्का लेक और ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक अगर आपसे इनलैंड पूछ लिया जाए, दोनों में फर्क है। अगर आपसे इनलैंड पूछा जाता है तो वो आपका सांबर सॉल्ट लेक हो जाएगा और ये आपका राजस्थान में लोकेटेड है। अगर आपसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछ लिया जाए, साफ पानी वाला, तो वो वुलर लेक रहेगा और ये आपका जम्मू कश्मीर में लोकेटेड रहेगा। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अगर हाईएस्ट डैम पूछा जाए आपसे कि सबसे हाइट वाला डैम कौन सा इंडिया का, तो वो तेहरी डैम रहेगा। कहां पे लोकेटेड है? तो ये आपका उत्तराखंड में लोकेटेड रहेगा। अगर हाईएस्ट एयरपोर्ट की बात करी जाए तो वो लेह एयरपोर्ट है इंडिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है? लद्दाख हमारी एक यूनियन टेरिटरी रहेगी। आप यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो उसमें काफी लोग अंडमान निकोबार पे टिक कर जाते हैं। आपको याद रखना है कि इंडिया जब आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया है, उसका अभी रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है, उसके बाद लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। तो लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है? हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में लोकेटेड है। और अगर हेमिस नेशनल पार्क की बात करी जाए तो इसको ग्लोबली जाना जाता है किस चीज के लिए? तो स्नो लेपर्ड्स की वजह से। जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं उनकी वजह से हेमिस नेशनल पार्क को जाना जाता है। और हेमिस नेशनल पार्क ही हाईली डेंसिटी वाला आपका रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो स्नो लेपर्ड्स हैं वो पाए जाते हैं। और अगर हेमिस नेशनल पार्क की बात करी जाए तो ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क रहेगा और ये आपका 1981 के अराउंड स्टैब्लिश भी हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांडला पोर्ट या फिर दीनदयाल पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कांडला पोर्ट बंदरगाह, जिसको कि दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा गुजरात। तो हमारी जो गुजरात स्टेट रहेगी, जिसकी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, उसके अराउंड आपका सिचुएटेड रहेगा, उसका पोर्ट रहेगा आपका कांडला पोर्ट, जिसको हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे पोर्ट्स की बात करी गई है तो और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे नहब सेवा पोर्ट, जिसको कि हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं, ये आपका महाराष्ट्र का पोर्ट रहेगा। मरमुगांव पोर्ट है आपका गोवा का पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटका का पोर्ट रहेगा। मद्रास पोर्ट है आपका तमिलनाडु का। आपका पारादीप पोर्ट रहेगा उड़ीसा का। हल्दिया पोर्ट आपका वेस्ट बंगाल का रहेगा। मुंबई पोर्ट जो कि लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, अभी हमने पीछे भी कवर किया था, ये आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड रहेगा। फिर आपका टूटिकोरिन पोर्ट रहेगा, ये आपका तमिलनाडु में है। आपका मुंद्र पोर्ट गुजरात में है। इन्नोर पोर्ट आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। अगर आपसे चेन्नई पोर्ट पूछा जाए तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सी पोर्ट है इंडिया का। और आपका चेन्नई पता ही आपको किसकी कैपिटल है? तमिलनाडु की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन विच कंट्री। तो गंगा नदी की एक सहायक नदी रहेगी जिसका नाम पद्मा है, ये किस देश में है? अब जो ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, वो फ्लो करते करते दूसरी कंट्री में एंट्री लेती है और वहां से उसका नाम बन जाता है पद्मा नदी। तो पद्मा नदी जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की,
तो ये कौन सी कंट्री में पद्मा के नाम से इस रिवर को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कंट्री की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है उसको पद्मा नाम दिया गया है। पद्मा जो रिवर है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की बांग्लादेश में। आपको ये भी जरूर ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट जो रिवर है, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है बांग्लादेश में, वो पद्मा रिवर रहेगी। अगर यहाँ पे हम बात करें जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और अगर ब्रह्मपुत्र की हम बात करें कि चाइना हो गया, तिब्बत हो गया या फिर नेपाल हो गया, इन 3 कंट्रीज में किस नाम से जानते हैं? तो यारलैंग सेंगपो के नाम से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको जाना जाता है। और जो मेघना रिवर है, अगर आपसे ये भी पूछा जाता है, मेघना भी एक काफी फेमस रिवर है आपकी बांग्लादेश कंट्री की, तो मेघना जो फॉर्म हुई है रिवर, ये आपकी कॉन्फ्लुएंस में मिलती है पद्मा और जमुना। मतलब पद्मा जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और जमुना जिसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, ये दोनों जहां पे मीट करती हैं वहां से वो मेघना का नाम ले लेती हैं। और मेघना जो होती है वो आपकी एंड कहां पे होती है? बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर है महाराष्ट्र। 3 गुफा रहती हैं आपकी, 3 केव्स रहती हैं जो कि आपकी लोकेटेड है महाराष्ट्र में। तीनों ही एग्जाम्स में काफी पूछी जाती हैं। तो और भी चीजें आपकी कहां पे लोकेटेड है उनको भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर टॉम्ब कहां पे है, तो वो आपका आगरा उत्तर प्रदेश में रहेगा। विक्टोरिया मेमोरियल है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अंबर पैलेस आपका जयपुर राजस्थान में है। अमरनाथ केव गुफाएं जो है, अमरनाथ की जो गुफाएं हैं वो जम्मू कश्मीर में रहेंगी। बुलंद दरवाजा है आपका फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। चार मीनार लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। दिलवरा जैन टेम्पल्स है माउंट आबू राजस्थान में। एलिफेंटा केव, इलोरा केव और जो हमारा क्वेश्चन था अजंता केव, ये 3 केव्स रहती हैं आपकी। तीनों ही कहां पे लोकेटेड है? तीनों ही आपकी महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड रहेंगी। फिर आपका हवा महल आता है, ये आपका जयपुर राजस्थान में है। गोल गुंबज जो बीजापुर जगह रहेगी आपकी कर्नाटका में, वहां पे लोकेटेड है। पंचमहल है आपका फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड। तो ये कुछ फेमस साइट्स हैं जो कि आपकी कहां पे लोकेटेड है, ये हमने कवर करी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो स्टेट रहेगी हमारी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके जो तेलंगाना स्टेट है उसको बनाया गया है। लास्ट जो हमारी रीऑर्गेनाइज स्टेट रहेगी वो आपकी आंध्र प्रदेश है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आपका कहां पे रहेगा? आंध्र प्रदेश स्टेट में आपका ये लोकेटेड है। अगर टाइगर रिजर्व की बात करी जाए तो काफी फेमस टाइगर रिजर्व्स होते हैं इंडिया में जो कि आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें रहेगा नमेरी टाइगर रिजर्व आपका कहां पे है? आसाम स्टेट में लोकेटेड है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका बिहार स्टेट में लोकेटेड है। मानस टाइगर रिजर्व आपका कहां पे है? ये भी आपका आसाम स्टेट में ही लोकेटेड रहेगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट में। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व है आसाम स्टेट में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। पेरियर रिवर भी आपको पता होगा, पेरियर रिवर केरला में फ्लो करती है। और पेरियर टाइगर रिजर्व भी है आपका, जो कि आपका केरला में लोकेटेड है। फिर आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। गोल्ड माइन के लिए पन्ना को काफी ज्यादा जाना जाता है, तो पन्ना आप ध्यान रखें कि पन्ना टाइगर रिजर्व भी है आपका मध्य प्रदेश में। सतपुरा रेंजेस हो जाती हैं, सतपुरा टाइगर रिजर्व रहेगा, उसी नाम पे रखा गया है, मध्य प्रदेश में ही रहेगा। मेलगढ़ टाइगर रिजर्व है आपका महाराष्ट्र में। सिमलीपल नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ये आपका उड़ीसा में रहेगा। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का कृष्णा रिवर। जो कृष्णा रिवर है इसकी सहायक नदी है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी रहेगी मूसी रिवर। जो कृष्णा रिवर है ये हमारी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की। जो हमारा पहला पार्ट हमने कल कवर करा था उसमें हमने कवर किया था कि गंगा जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है हमारी गोदावरी, और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी हमारी रिवर हो जाती है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की अगर लेंथ की बात करी जाए तो 1400 किलोमीटर लेंथ है कृष्णा रिवर की। और ये ओरिजिनेट कहां से होती है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है आपकी कृष्णा रिवर। और खत्म कहां पे होती है, एंड कहां पे होती है, तो ये बे ऑफ बंगाल में आपकी खत्म होती है। तो आपको कृष्णा रिवर के बारे में याद रखना है। और जो कृष्णा रिवर रहेगी ये एक मेजर सोर्स है आपका इरिगेशन का, महाराष्ट्र स्टेट में, कर्नाटका स्टेट में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, चारों स्टेट्स में फ्लो करती है। और चारों स्टेट्स का ही एक मेजर सोर्स है ये इरिगेशन का।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज द होस्ट नेशन फॉर द G20 समिट 2023। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबान राष्ट्र कौन सा देश है? तो इसमें आपसे राष्ट्र जो पूछा गया है कि मेजबान राष्ट्र कौन सा है, वो पूछा जा रहा है 2023 का। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। काफी फेमस रहा था ये, जब प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी तो ये काफी एक चर्चित विषय रहा था। तो इंडिया जो है G20 समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट नेशन है 2023 में। बाकी अगर बात करी जाए कि पहली जो G20 समिट हुई थी वो आपकी कब हुई थी, उसको किसने होस्ट किया था, 2022 में जो हुई थी वो किसने होस्ट करी थी, तो उन चीजों को एक बार कवर कर लेते हैं। G20 समिट्स की अगर बात करी जाए तो जो आपकी पहली G20 समिट हुई थी 2008 में, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा होस्ट किया गया था। फिर आपकी 15th जो हुई है G20 समिट 2020 में, ये आपकी सऊदी अरेबिया ने होस्ट करी। 16th G20 समिट हुई है 2021 में, इटली के द्वारा होस्ट किया गया। 17th को 2022 में इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। 18th को G20 समिट को 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 19th भी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए कि 19th G20 समिट जो 2024 में होगी, ये आपका ब्राजील के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो आपको 2024 याद रखनी है, 2023 याद रखनी है, 2022 याद रखनी है, और पहली भी आपको जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सूरत जो हमारी सिटी है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ताप्ती रिवर। गुजरात में एक जगह रहेगी सूरत, ये आपकी ताप्ती जो नदी है उसके किनारे सिचुएटेड रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। यूनिसेफ जो संगठन है उसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जगह है आपकी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पे हेडक्वार्टर है यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन का। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड फुल फॉर्म है यूनिसेफ की, जिसको अब ऑफिशियली जाना जाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के नाम से। अगर इसकी बात करी जाए कि ये स्टैब्लिश कब हुई थी ऑर्गेनाइजेशन, तो 11 दिसंबर 1946 को स्टैब्लिश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? हेड आपसे पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, तो कैथरीन एम रसेल करंट टाइम में आपकी हेड रहेंगी यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात करें तो जो दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है ऑर्गेनाइजेशंस थे, एक तो आपको ये याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है। तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करी जाए तो नासा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, और ये स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 1958 में। यूनिसेफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा क्वेश्चन था, ये आपकी न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। 11 दिसंबर 1946 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी रहेगी, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये 7 अप्रैल 1948 में स्टैब्लिश की गई थी। फिर आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आता है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, और ये 15 जून 1909 में स्टैब्लिश करी गई। इसरो की अगर बात करी जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसको 15 अगस्त 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक को वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर रहेगा इसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और यूएसए की कैपिटल भी वॉशिंगटन डीसी ही रहेगी। दिसंबर 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगर आरबीआई की बात करी जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर बदलकर मुंबई किया गया, और 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। फिर आपका डीआरडीओ आता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया। यूएन की अगर बात करी जाए, यूनाइटेड नेशंस की, तो न्यूयॉर्क में ही इसका हेडक्वार्टर भी रहेगा, और इसको 24 अक्टूबर 1945 में ही आपका स्टैब्लिश किया गया था। फिर आपका बीसीसीआई आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और दिसंबर 1928 में इसको स्टैब्लिश किया गया। यूनेस्को की अगर बात करी जाए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 16 नवंबर 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फीफा का हेडक्वार्टर जूरिच स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, जिसको कि 21 में 1904 में स्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में
स्थित इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? हमने कल की जो हमारी वीडियो बनाई थी पार्ट 1 वाली, उसमें कवर किया था कि इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। इंडिया का अगर आपसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट रहेगा। इसका और कौन सा नाम है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो इंदिरा पॉइंट जो कि हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको लाही चिंग के नाम से भी जाना जाता है, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पिग्मा लायन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। जो चारों पॉइंट्स हैं हमारे सदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, इनको भी एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इंडिया का? तो वो इंदिरा कोल रहेगा, लद्दाख में लोकेटेड है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का किबिथू, एक जगह रहेगी अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का गौर माता, ये गुजरात में रहेगा। और सदर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट रहेगा, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है चारों पॉइंट्स। और जो हमारा इंदिरा पॉइंट है उसको और इन 3 नामों से भी जाना जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग लोकेटेड? तो नीति आयोग का मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो हमारी कैपिटल है इंडिया की, वहीं पे नीति आयोग का हेडक्वार्टर भी लोकेटेड रहेगा। अगर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात करी जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम एग्जिम बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसका भी मुंबई में रहेगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए जो है उसका हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई में ही लोकेटेड है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसको हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं, मुंबई में ही हेडक्वार्टर रहेगा। फिर आपका नेशनल हाउसिंग बैंक आता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की अगर बात करी जाए, भारत जो है लोन भी लेता है, एडीबी बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, ये आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं बाकी कंट्रीज को। तो मंडलियोंग मनीला फिलीपींस में आपका हेडक्वार्टर है एडीबी का। फिर आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी न्यू दिल्ली में रहेगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी ऑर्गेनाइजेशन है, अब जो हमारे स्टॉक्स होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। फिर आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में रहेगा, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको कि ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। वर्ल्ड बैंक का रहेगा वॉशिंगटन डीसी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आप सबको पता ही है कि क्वेश्चंस को हम कवर कर लेते हैं। आपसे एक तरफ आपको डैम दिया गया है और एक तरफ आपको रिवर दी गई है। तो अगर बात करी जाए उकई डैम की, तो उकई डैम आपका ताप्ती रिवर पे है, ये आपका करेक्ट रहेगा। बगलीहर डैम आपका चिनाब रिवर पे है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उरी डैम आपका चिनाब रिवर पे है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर बैठेगा कि उरी डैम जो है ये आपका चिनाब रिवर पे नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शंस हमारा इदुगी डैम जो है ये भी आपका पेरियर रिवर पे ही सिचुएटेड है, तो ये तीनों ही हमारे करेक्ट रहेंगे। उरी डैम आपका चिनाब रिवर पे नहीं है, तो उरी डैम आपका कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो झेलम रिवर, जो झेलम रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड रहेगा आपका उरी डैम। और जो उरी डैम है और जो बगलीहर डैम है, ये दोनों ही डैम्स आपके जम्मू कश्मीर में लोकेटेड हैं। और अगर आपकी बात करी जाए कि अगर हम उकई डैम की बात करें तो ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। और इदुकी डैम अभी हमने पीछे ही कवर करा था कि पेरियर आपका टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? केरला में, और केरला की ही रिवर है पेरियर रिवर। तो इदुकी डैम भी आपका कहाँ पे रहेगा? केरला में ही आपका लोकेटेड रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ सी पोर्ट इन बांग्लादेश कंट्री? निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश में एक बंदरगाह रहेगा? तो ये जो आपका बंदरगाह रहेगा ये काफी ज्यादा आपका फेमस एक बंदरगाह रहता है, तो इसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चिटगोंग पोर्ट। चिटगोंग पोर्ट रहेगा, सी पोर्ट रहेगा। और ये एक काफी बड़ा जो मेन सी पोर्ट रहेगा आपका बांग्लादेश कंट्री का, वो चिटगोंग पोर्ट ही है। तो ये आपका बांग्लादेश कंट्री का एक पोर्ट रहेगा। बांग्लादेश की अगर बात करी जाए तो बांग्लादेश कंट्री की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली रहेगी। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर रहेंगी शेख हसीना। अगर चीफ जस्टिस की बात करी जाए तो हसन फौज सिद्दीकी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। इंडिपेंडेंस डे होता है बांग्लादेश का 16 दिसंबर को। 1971 में पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाया गया था इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को।
बांग्लादेश की करेंसी की अगर बात करी जाए तो टाका रहेगी। बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी। जो नेशनल स्पोर्ट्स हो गए, जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, करेंसी हो गई, कैपिटल हो गई, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबके आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल एनिमल है बांग्लादेश का रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल फ्लावर रहेगा व्हाइट वाटर लिली। नेशनल एंथम क्या है बांग्लादेश की, तो वो है अमर सोनार बांग्ला। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही इसको लिखा गया है। जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है इंडिया की, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई है। द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इज, तो मुसलमानों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहेगी। इसी तरीके से अगर आपसे हिंदू पॉपुलेशन पूछ ली जाए कि इंडोनेशिया में तो मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में है, तो वो इंडिया में रहेगी। अगर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन की पूछ ली जाए कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में है, तो वो चाइना में रहेगी। और अगर आपसे जैन में पूछ ली जाए, जैनिज्म जो है, जो जैन पॉपुलेशन है, वो भी इंडिया में रहेगी। और अगर आपसे क्रिश्चियन पॉपुलेशन पूछ ली जाए कि क्रिश्चियन जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में रहते हैं, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये आपको याद रखनी है कि किस किस रिलीजन की, कौन कौन से पर्सन्स की जो पॉपुलेशन है वो कौन सी कंट्री में ज्यादा है। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका, बकरवाल ट्राइब्स आर फाउंड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बकरवाल ट्राइब्स जो हैं, जनजाति जो है, भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बैठेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की आपकी एक ट्राइब रहेगी बकरवाल ट्राइब्स। एल्यूमिनियम इज अबंडेंट फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो एल्यूमिनियम भारत के किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में पाया जाता है, तो पहले हम आंसर को कवर कर लेते हैं। तो उड़ीसा स्टेट रहेगी हमारी, जिसमें सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम को पाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज रहती है कि अगर आपसे पूछा जाए एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। अगर आपसे एल्यूमिनियम की ओर रहती है बक्साइट, बक्साइट पूछा जाए, एल्यूमिनियम पूछा जाए, या फिर आपसे आयरन ओर पूछ लिया जाए, तो इन तीनों का ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उड़ीसा स्टेट रहेगी हमारी। और उड़ीसा इंडिया का करीब 50% ये तीनों चीज जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर आपसे सिल्वर पूछ लिया जाए कि चांदी जो होता है वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, तो वो राजस्थान स्टेट हो जाएगी आपकी। 87% टोटल इंडिया की 87% के अराउंड सिल्वर प्रोड्यूस किया जाता है राजस्थान के द्वारा। अगर आपसे गोल्ड पूछ लिया जाए कि सोने की प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो सोने की प्रोडक्शन करती है वो कौन सी स्टेट करती है, तो वो कर्नाटका स्टेट करती है। और इंडिया का करीब 80% जो गोल्ड प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटका के द्वारा ही किया जाता है। डायमंड में हमने पन्ना याद रखा है कि पन्ना कहां पे है, डायमंड से रिलेटेड मध्य प्रदेश में। तो डायमंड्स की जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा वो कहां होती है, मध्य प्रदेश में होती है। और 90% रहेगी इंडिया की, करीब 90% जो प्रोडक्शन है डायमंड की वो आपकी मध्य प्रदेश में होती है। पन्ना जो जगह है मध्य प्रदेश में वो डायमंड्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत की मानक याम्योत्तर है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट। तो ये जो है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम रहेगा इंडिया का। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सह्याद्री। तो सह्याद्री जो रेंजेस रहेंगी उसका दूसरा नाम क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जाना जाता है सह्याद्री रेंजेस को। जो सह्याद्री रेंजेस हैं ये फेमस क्यों रहती हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिच है, काफी ज्यादा इंडिया में जो सबसे ज्यादा रिच जगह रहेगी वो सह्याद्री रेंजेस हैं आपकी फ्लोरा और फोना में। फ्लोरा और फोना जो है वो सह्याद्री रेंजेस में काफी ज्यादा पाया जाता है। और अगर आपसे पूछी जाए कि जो हमारी वेस्टर्न घाट्स हैं या फिर सह्याद्री रेंजेस हैं इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अनामुदी जो है वो आपकी हाईएस्ट पीक रहेगी, केरला में लोकेटेड है, ये आपकी हाईएस्ट पीक रहेगी। और एक चीज और आप जरूर ध्यान रखें कि अगर हम हिमालयाज को अलग कर दें, हिमालयाज को अगर हम नहीं गिने, तो इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा, तो वो अनामुदी ही रहेगी जो कि केरला में है। हिमालयाज को हटा के, हिमालयाज के अलावा जो हाईएस्ट पीक है इंडिया की वो अनामुदी ही रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
तो ये तो हमने कल भी कवर करा था। इसमें बेसिक क्वेश्चन रहता है, हमारा आंसर हो जाएगा अरावली माउंटेन्स या फिर अरावली रेंजेस। जो अरावली रेंजेस हैं, अगर इनकी स्टेट्स की बात करी जाए, 4 स्टेट्स रहती हैं, यूनियन टेरिटरी रहती हैं, जिनमें इनका पार्ट रहता है। एक होती है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। चारों का नाम आपको याद रखना है। फिर जो आपकी अरावली रेंजेस हैं, अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात करी जाए तो गुरु शिखर रहेगा, और ये गुरु शिखर जो है आपका माउंट आबू में रहेगा, राजस्थान में। और अगर अरावली रेंजेस की लेंथ की बात करी जाए तो करीब 670 किलोमीटर रेंज रहेगी, आपकी लेंथ रहेगी अरावली रेंजेस की। और ये इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं उनमें इसको गिना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है अरावली रेंजेस। वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड। तो भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहां पे स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में आपका सिचुएटेड रहेगा, इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री। और ये इंडिया का पहला भी था, इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन था अंटार्कटिका पे, दक्षिण गंगोत्री। टोटल 3 रिसर्च स्टेशन है इंडिया के। पहला जो था वो था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा आपका रहेगा मैत्री, और तीसरा रहेगा आपका भारती। तीनों ही आपको याद रखने, तीनों हमने लाइन से बताए आपको। सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री था, फिर आया था आपका मैत्री, फिर आपका रहेगा भारती। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर माउंटेन रेंजेस एंड देयर लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पर्वत श्रृंखला और उनकी स्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन है जो कि गलत है? तो जस्कर रेंजेस जो है ये आपकी कश्मीर में रहेंगी, करेक्ट है। धौलाधर रेंजेस भी आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुमाऊं रेंजेस आपकी उत्तराखंड में है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। जो सिंगलीला रेंजेस हैं ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। बाकी तीनों हमारी करेक्ट हैं। जो सिंगलीला आपकी रेंजेस हैं ये कहां पे लोकेटेड है? तो ये वेस्ट बंगाल जो हमारी स्टेट रहेगी वहां की रेंजेस हैं आपके सिंगलीला रेंजेस। विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लेनेट। तो किस ग्रह को बोना ग्रह माना जाता है? तो ये तो आप सबको पता ही है, प्लूटो आपका आंसर हो जाएगा। प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। बाकी प्लेनेट्स के भी कुछ निकनेम्स होते हैं, जैसे मरकरी को हम स्विफ्ट प्लेनेट के नाम से जानते हैं, वीनस को हम सिस्टर प्लेनेट भी बोलते हैं, अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। अगर मार्स की बात करी जाए तो रेड प्लेनेट हो गया, या फिर रस्टी प्लेनेट हो गया, रस्की प्लेनेट भी हम बोल देते हैं मार्स को। जुपिटर को हम जाइंट प्लेनेट के नाम से जानते हैं, सैटर्न को रिंग्ड प्लेनेट, यूरेनस को आपका साइडवेज प्लेनेट भी बोला जाता है, नेपट्यून को आपका विंडी प्लेनेट भी बोला जाता है। तो ये सभी आपके अदर नेम्स हो जाते हैं हमारे बाकी प्लेनेट्स के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच रिवर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज वृत गंगा। भारत की किस नदी को वृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा आंसर है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को हमारा वृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और आपको दक्षिण गंगा भी नाम है गोदावरी रिवर का। सेकंड नंबर की इंडिया की सबसे बड़ी रिवर रहेगी गोदावरी रिवर की। अगर बात करी जाए तो गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो त्रिम्बकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, और ये खत्म कहाँ पे होती है? तो ये बे ऑफ बंगाल में खत्म होती है। गोदावरी रिवर को हमने कल भी डिस्कस करा था। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत की झील जिला कहा जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल में आप सबको पता ही है काफी सारे लेक्स हैं हमारे इंडिया में, तो नैनीताल को आपका लेक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है इंडिया का। नैनीताल कहाँ पे? उत्तराखंड में। और नैनीताल में टोटल अगर इन और अराउंड की बात हम करें तो टोटल 7 लेक्स हैं नैनीताल के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? तो आप सबको पता ही है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का एक रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पीछे काफी पूछा जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिग्बोय, आसाम। दिग्बोय एक जगह रहेगी आसाम में। जो दिग्बोय रिफाइनरी है ये आपकी ओल्डेस्ट रिफाइनरी है इंडिया की। और अगर इसकी बात करी जाए कि कब कमीशन करी गई थी, तो 11 दिसंबर 1901 में कमीशन किया गया था दिग्बोय आपकी रिफाइनरी को। और ये दुनिया में भी ओल्डेस्ट रिफाइनरी में गिनी जाती है। जो दुनिया की ओल्डेस्ट रिफाइनरीज हैं करंट टाइम में जो वर्किंग है उनमें आपका दिग्बोय आसाम जो रिफाइनरी है इसको गिना जाता है। और ये जो रिफाइनरी है करंट टाइम में इसको कौन रन कर रहा है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगी जो कि रन कर रही है, IOCL के नाम से भी जिसको जाना जाता है, जो कि महारत्न कंपनी है इंडिया की। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है आपके श्रीकांत माधव वैद्या। तो IOCL जो है वो करंट टाइम में दिग्बोय रिफाइनरी को संभालती है।
फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलन लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील रहेगी वुलर झील, ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका ये तो बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, जम्मू कश्मीर में आपका वुलन लेक लोकेटेड है, जो कि हमारा इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक रहेगा और एशिया का भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक रहेगा। और अगर बात करा जाए कि वुलन लेक को कौन सी रिवर है जो कि इन्फ्लुएंस करती है, तो आपकी झेलम रिवर रहेगी जो कि इन्फ्लुएंस करती है आपकी वुलन लेक को। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी रिवर। जो लूनी रिवर है ये आपकी ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस रिवर की, बाकी तीनों आपकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी इंडस की। इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो श्योक हो जाएगी, गिलगिट हो जाएगी, जांस्कर हो जाएगी, फिर आपकी काबुल हो जाएगी, कुराम हो जाएगी, गोमल हो जाएगी, ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। अगर बात करी जाए कि 5 रिवर्स जो कि इंडिया से फ्लो होके मर्ज करके पाकिस्तान में जाती हैं इंडस की, वो कौन कौन सी रहेंगी, तो वो एक आपकी रहेगी सतलुज रिवर, ये भी आपकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। सतलुज रिवर हो जाएगी, बीज रिवर हो जाएगी, रावी रिवर, चिनाब रिवर और झेलम रिवर, ये पांचों रिवर्स हो जाएंगी आपकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज। फिर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच सिटी ऑफ इंडिया इज द लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी। तो सेंसस से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कपूरथला। कपूरथला जो शहर रहेगा आपका, कपूरथला जो आपकी सिटी रहेगी, ये लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, सबसे कम पॉपुलेशन वाली सिटी रहेगी आपकी कपूरथला। कौन सी हमारी स्टेट में है, तो पंजाब स्टेट में रहेगी। उसके बाद जो दूसरे नंबर की लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वो आपकी बंसवाड़ा रहेगी जो कि राजस्थान में है। तीसरी हो जाएगी नागड़ा और चौथी हो जाएगी दांतिया। ये दोनों आपकी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश की आपकी दोनों हो जाएंगी। बंसवाड़ा आपकी राजस्थान की है और कपूरथला है आपकी पंजाब की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है इंडिया की सेंसस 2011 के मुताबिक, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे पे हो जाएगी दिल्ली, तीसरे पे बेंगलोर, फोर्थ पे हो जाएगी आपकी हैदराबाद। ये चारों मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज हैं इंडिया की। विच इज द मोस्ट यूज रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल कौन सा है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल। तो कोल जो होता है, कोयला जो होता है, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक मटेरियल रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा पावर जनरेशन के लिए इंडिया में। जो कोल होता है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं कोल के। एक तो आपका होता है एंथ्रासाइट, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है बिटुमिनस और एक होता है सब बिटुमिनस। और आपसे पूछा जाता है कि जो चारों टाइप्स होते हैं इसमें जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है कोल की वो कौन सी होती है, तो वो आपकी एंथ्रासाइट ही होती है, क्योंकि एंथ्रासाइट जो होती है उसमें कार्बन का जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, इसी वजह से एंथ्रासाइट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है आपकी कोल की। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जिनका आंसर टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत की मानक याम्योत्तम है। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। जो दूसरा हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। आपको चारों में से जो भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपको आंसर ध्यान नहीं है तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, ये दोनों क्वेश्चन हम ऑलरेडी इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। धन्यवाद।